Hello everyone. Hi guys, we started. सो SBI क्लर्क का एडमिट कार्ड आ चुका है तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपकी जो भी क्वेरीज है वो आप सब बता दीजिए। हेलो श्वेता। तो बताइए आपकी क्वेरीज क्या क्या है। मेथड ऑफ लर्निंग मीन्स हाउ सब्जेक्ट टू बी मैनेज योर टाइम मीन्स। सबसे पहले आपको एनालाइज करना पड़ेगा आपके वीक पॉइंट क्या है, मतलब कौन सा पोर्शन आपका वीक ज़्यादा है। इसमें वीक है उसमें आपको टाइम ज़्यादा लगाना है। मीन्स 1 से 1.5 घंटा पर सब्जेक्ट आपको लगाना ही है डेली, मतलब 4 to 5 आवर्स। एक प्रॉपर शेड्यूल बना लो कि रोज मतलब है ना 2-3 DI करनी है या 4-5 पजल करनी है। एंड न्यूज़ पेपर रीडिंग डेली 1 आवर, वो तो करना ही है आपको। मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ मुझे लग रहा है कि इंग्लिश में वीक है, तो इंग्लिश में आप कम से कम 1 घंटा दो, बाकी आधा घंटा वो कैप्स इकट्ठी करो, डिक्शनरी देख लो। इंग्लिश का बेस आपका न्यूज़ पेपर रीडिंग से ही बनेगा, क्योंकि न्यूज़ पेपर रीडिंग से आपकी वो रीडिंग हैबिट डेवलप होगी जो आपके पैसेज में, क्लोज टेस्ट में, फिलर्स में सब जगह काम आएगी। और अगर आपको वो कैब बहुत ज़्यादा ही वीक है तो आपको डिक्शनरी यूज़ करनी चाहिए। यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो भी वो कैब्स के याद करने के लिए, जिसकी प्लेलिस्ट मैंने डाली हुई पोस्ट में। मेथड ऑफ लर्निंग तो ये है, आपको टाइम डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब ऐसा भी नहीं है कि पूरे दिन इंग्लिश ही करते रहे, इंग्लिश भी सब दिन नहीं करनी है। 1-1.5 घंटा इंग्लिश, फिर आप बोर हो गए फिर स्विच कर लो, थोड़े मैथ्स यूज़ कर लो, प्रैक्टिस कर लो, थोड़े रीजनिंग कर लो। मतलब ये है कि आपको अपने आप को इंटरेस्टेड बना के रखना है, कीप योरसेल्फ इंटरेस्टेड इन स्टडीज, वरना नहीं होगी। टाइम टेबल तो मैंने यही फॉलो किया था कि डेली सबसे पहले मतलब मैं ना
रीजनिंग करता था। मैं पजल्स में थोड़ा वीक था स्टार्टिंग में, मुझे उसके कंसेप्ट पता ही नहीं थे, अप्रोच नहीं बताती। तो कम से कम 1 डेढ़ घंटा तो मैं पजल करता ही था, पजल प्लस 2 3 टॉपिक और देख लिए। मतलब पजल तो मस्त था। सबसे पहले इजी लेवल, फिर मॉडरेट लेवल, फिर हाई लेवल की एक पजल डेली करनी है। और उसके बाद 1 डेढ़ घंटा करने के बाद कभी कभी 2 घंटे भी रहते थे। तो उसके बाद मैं मैथ्स करता था। मैथ्स में वो मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस। मैथ्स में बेसिकली आपकी कैलकुलेशन की स्पीड अच्छी होनी चाहिए, सबसे पहला सबसे बड़ी बात। कैलकुलेशन की स्पीड, और आपको ना स्क्वायर्स टेबल्स एंड क्यूब्स, ये तो आपके टिप्स होनी चाहिए। ये तो आपको रट्टा मारना है पूरा एग्जैक्ट। एग्जाम में आपको 1 सेकंड भी नहीं मिलेगा रिकॉल करने के लिए, फटाफट आपको मतलब हाथ से आ जाना चाहिए। और न्यूज़पेपर मैं रात को रीड करता था, क्यों बाकी सब्जेक्ट में इतना टाइम डिवोट करता था कि मतलब टाइम मिलता नहीं था। तो रात को 11 से 12 1 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ लिया, तो काफ़ी था। मतलब 4 से 5 घंटे आइडियल है ऐसे किसी के लिए भी स्टडी करने के लिए। मैंने IBPS क्लियर किया है, एंड यूको बैंक मुझे अलर्ट हुई है। एग्जाम तो काफ़ी क्लियर किए थे मैंने, लेकिन फाइनल रिजल्ट IBPS का है। बाकी मेंस तक तो मैं काफ़ी में गया था। प्रीलिम्स मुझे प्रॉब्लम होती नहीं थी कभी। मतलब कोई भी एग्जाम का प्रीलिम्स हो तो आई कैन इजीली सेल थ्रू। अब वो मैं अभी भी कर सकता हूँ, वो मेरी स्पीड बनी हुई है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट ऐसा कुछ, चले वो स्पीड बनी हुई है। और प्रीलिम्स का दिमाग में मतलब डर नहीं है मुझे कि वहाँ जाके मतलब आप एंशियस हो रहे हैं, हाथ कांप रहे हैं, तो नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं था मेरे साथ। हैबिट डेवलप कर ली मैंने। कैलकुलेशन स्पीड आपको 1 मिनट के अंदर 3x3 वाले मल्टीप्लीकेशन दो दो सॉल्व होने चाहिए। 1 मिनट में 3x3 का टू मल्टीप्लीकेशन। जब आपके ये हो जाते हैं तो इसकी आपकी स्पीड आ चुकी है। 3x3 मतलब 123 × 125, मतलब 3 डिजिट वाले मल्टीप्लीकेशन। 1 मिनट में दो, मीन्स 30 सेकंड में एक। ये आपकी स्पीड होनी चाहिए कैलकुलेशन के अंदर। और DI तो आपको रेगुलर करनी है, रेगुलर, आई रिपीट, DI तो रेगुलर करनी है। जो अर्थमेटिक सेक्शन मेरा वीक था, तो मैं DI, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनइक्वलिटीज पे, ये नंबर सीरीज पे और सिंप्लीफिकेशन पे डिपेंडेंट था, अप्रोक्सीमेशन सब पे। अर्थमेटिक मुझे थोड़े बेसिक्स पता थे, मतलब ऐसा नहीं है कि एक्सेल किया था उसने मैंने। हाउ टू मैनेज टाइम ऑफ द एग्जाम, पहले बेसिक्स कर लो, उसके बाद में आप मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करो। अभी तो टाइम मॉक टेस्ट का ही है। अब रोज के 1 या 2 मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट से ही आपकी स्पीड पता लग जाएगी, आपको आपकी स्पीड क्या आ रही है। एग्जाम में इंग्लिश सेक्शन में आपको फुल टाइम मिलेगा। प्रॉब्लम आएगी सिर्फ मैथ्स के अंदर, क्वांट्स के अंदर। क्वांट्स के अंदर टाइम थोड़ा कम पड़ता है। और रीजनिंग आपको पूरी अटेम्प्ट करनी है प्रीलिम्स के अंदर। रीजनिंग तो मतलब मॉडरेट लेवल की आएगी, इजी टू मॉडरेट। रीना गांगुली, आपको ना मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। डेली के 1 से 2 मॉक टेस्ट दो, आपका टाइमिंग एग्जाम स्पीड सब सेट हो जाएगा। आजकल बेसिकली कोई भी एग्जाम क्लियर करने के लिए मॉक टेस्ट ही जरूरी है। मॉक टेस्ट प्लस यूट्यूब वीडियो प्लस सेल्फ स्टडी। कोचिंग वोचिंग की जरूरत नहीं है। मतलब मेरा तो ये मानना है, अगर आपको कोचिंग नेसेसरी लगती है तो आप कर सकते हैं। सेक्शनल मॉक, आप ऐसा करें ओवरऑल मॉक ही दीजिए। 1 2 बार ओवरऑल दो, उसका को पता लग जाएगा कि आपकी वीकनेस क्या है। फिर उसके बाद आप सेक्शनल पे स्विच कर सकते हो कि मतलब मैथ्स में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है क्वांट्स के अंदर, तो क्वांट्स के सेक्शनल 3 4 टेस्ट दे दो। तो उससे आपको DI VI सब मतलब टाइमिंग सेट हो जाएगा आपका, कि DI के 5 में से कितने क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, वो भी ना स्पीडली। आई एम अटेम्प्टिंग 55 इन एवरी एग्जाम, बट बियॉन्ड अटेम्प्ट करने के लिए टाइम सफिशिएंट नहीं है। प्रीलिम्स के अंदर आपको 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। रिपीट, प्रीलिम्स के अंदर आपको 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अगर PO लेवल का पेपर है
तो 70 to 75 तो आपको अटेम्प्ट करनी है, तब अपने आप को आप सेफ मान सकते हो, क्योंकि आजकल कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है। और असिस्टेंट लेवल का अगर पेपर है तो आपको 80 प्लस 90 प्लस भी जाना है आपको। मतलब मुझे याद है SBI क्लर्क है, IBPS क्लर्क है, मतलब असिस्टेंट लेवल के मैं 90 प्लस अटेम्प्ट करता था। एक बार तो मैं 96 पे अटेम्प्ट किए थे, और उसके अंदर भी ना मतलब 2-3 मिनट कुछ टाइम बाकी था, लेकिन वही अर्थमेटिक मेरी थोड़ी वीक थी तो मैं क्वेश्चन कर नहीं पाया, तो मैंने छोड़ दिया उसको। अर्थमेटिक प्रॉब्लम को कैसे बेटर करूँ? देखो, अगर आपकी अर्थमेटिक थोड़ी वीक है तो मेरा मानना है कि जो अपनी वीकनेस है ना, उसको थोड़ा मॉडरेट लेवल पे ले आओ, और बाकी चीज़ों को स्ट्रॉन्ग कर दो, मतलब उसको ओवर पावर कर दो। वीकनेस आकर नीचे आ जाएगी, और बाकी आपके टॉपिक्स मतलब इस लेवल पे ले आओ, तो ऑटोमेटिक आप देख लो बैलेंस तो हो ही जाएगा। अर्थमेटिक आपको मतलब टाइम लगेगा। कुछ बुक्स भी आती है, अगर आप बुक्स चाहते हो। RS शर्मा लेने की जरूरत नहीं है, वो बहुत हाई लेवल की है। यूट्यूब के काफ़ी वीडियोस है, तो ये इस पेज के पोस्ट में मैंने डाल रखे हैं। अर्थमेटिक प्रॉब्लम उसे समझा रहे इजी इजी वे से। जो 1 से 2 लाइन के क्वेश्चन होते हैं अर्थमेटिक के, वो तो आपको सॉल्व करनी है। रामिया राम, आपको अटेम्प्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे, आप अटेम्प्ट कम कर रहे हो। मतलब रीजनिंग आपको पूरी अटेम्प्ट करनी है। इंग्लिश के क्वेश्चन आपको एटलीस्ट 28 या 27 या 29 इतना तो करना ही है अटेम्प्ट आपको, विद एक्यूरेसी। और क्वांट्स के अंदर भी आपको मतलब 19-18 तो करना ही है आपको। इतना तो मैं करता ही था। 70 मांगे चलो ओवरऑल, या 65 प्लस। 65 प्लस एंड 70 प्लस अगर आप कर लेते हो तो आप सेलेक्टेड हो, प्रीलिम्स निकल जाएगा। बुक मैंने एक सॉल्व पेपर्स यूज की थी मैंने, मतलब ऐसे ही कोई है ना दुकान में चला गया था, बस सॉल्व पेपर्स मांगे थे पास पास 10 ईयर्स के क्वांट्स के। तो वो क्वेश्चन देख देख के मैंने अपने मतलब उसके अंदर क्या थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है कि इस क्वेश्चन में ये अप्रोच है, ये उसकी शॉर्ट ट्रिक है, तो उसको देख देख के मैं थोड़ा बेसिक्स बना लिए थे मैंने बस। जैसे स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम है, तो आपको पता होना चाहिए स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम की बेसिक फॉर्मूला बताना चाहिए, थोड़ा बहुत कंसेप्ट पता होना चाहिए आपको। तो ऐसा भी नहीं है कोई टॉपिक आपको छोड़ना है, अर्थमेटिक सारा टॉपिक करना ही है आपको। पजल के लिए टाइमिंग कितना देना चाहिए? रोज का आप 1-1.5 घंटा तो पजल करो। अगर आप जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हो तो 1-1.5 घंटा तो करो। अगर आप थोड़ा अच्छे लेवल पे आ चुके हो तो मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट में जो पजल सॉल्व नहीं होती है उसमें काफी डिफिकल्ट आती है, तो वो वाली पजल वापस से अटेम्प्ट करो, उसका सॉल्यूशन देखो कि उसकी अप्रोच क्या हो सकती है। पजल आप पहले इजी लेवल से स्टार्ट करो, 2-3 इजी लेवल कर लो, तो उससे आपका क्या कॉन्फिडेंस बनेगा। कॉन्फिडेंस बनने के बाद में आप 1-2 मॉडरेट लेवल की कर लो। मॉडरेट के बाद में अगर आप कॉन्फिडेंस काफी अच्छा हो जाता है कि पजल मुझसे आ रही है, आंसर मैच हो रहा है, तो हाई लेवल की एक पजल कर लो। उसको छो मतलब 10-15 मिनट 20 मिनट आराम से होती। उसकी अप्रोच सीखना आपके लिए जरूरी है, तो हाई लेवल के अंदर काफी डिफिकल्ट होता है, अप्रोच पे अलग अलग आपको सोचनी पड़ती है। तो वो मेन है, अप्रोच सीखना। आंसर मैच नहीं करता कोई बात नहीं, बाद में अपने आप होगा। मॉडरेट लेवल की पजल 5 मिनट के अंदर हो जानी चाहिए सॉल्व। स्टॉप वॉच लेके बैठो, 5 मिनट के अंदर मॉडरेट लेवल की पजल सॉल्व हो जानी चाहिए। और हाई लेवल की है तो 11 से 12 मिनट, ये मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए। और इजी तो 2-2.5 मिनट 3 मिनट काफ़ी है। कोचिंग में स्टार्टिंग में मैं गया था, मतलब सबके साथ फॉलो कर रहा था कि भीड़ जा रही है तो मैं भी भीड़ के साथ चला गया। तो कोचिंग से क्या बस थोड़ा आइडिया मिल गया, मतलब 10-15 दिन या 20 दिन या मैक्सिमम 1 महीना गया हम शायद, उसमें भी रेगुलर था। तो मुझे क्या सिलेबस पता लग गया, एग्जाम के पैटर्न पता लग गया, कैसे कैसे क्या करना है। फिर बाकी मेन स्टडी में सेल्फ स्टडी की है, यूट्यूब से की है, सेल्फ की है, और नेट से PDF डाउनलोड कर करके। और सबसे इम्पोर्टेंट मॉक टेस्ट, मैंने मॉक टेस्ट खूब सारे दिए।
मॉक टेस्ट से क्या मैं हैबिचुअल हो गया एग्जाम्स के। तो प्रीलिम्स तो मुझे लगता ही नहीं था कि वो एग्जाम भी है, मतलब इतना मैं हैबिचुअल हो चुका था। रीना गांगुली बुक तो आप अपने लेवल पे देखो, आपको कौन सी मतलब अच्छी लगती है। कोई भी इजी लेवल की बुक ले लो, इजी इजी क्वेश्चन सॉल्व करो अर्थमेटिक के। हाई लेवल के लेके सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कि प्रीलिम्स में टाइम होता नहीं है तो वो इजी क्वेश्चन नहीं आते हैं, एक से दो लाइन वाले। जैसे पी आई और सी आई का डिफरेंस दे रखा होगा, मीन सी आई और एस आई का डिफरेंस, तो उससे आपको रेट पूछ लिया, टाइम पूछ लिया, तो बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला लगा दिया आंसर आएगा। मिक्सचर है, एलिगेशन है, ये सब तो इजी टॉपिक है, बोर्ड स्ट्रीम है, तो ये तो आपको करने चाहिए, ये तो बहुत इजी टॉपिक है। फ्री मॉक भी अगर आप दे सकते हो, लेकिन बेटर है प्रैक्टिस मॉक के जो पेड मॉक्स है वो आप करो। मैं समझ सकता हूँ कि अभी काफी खर्चा होगा, लेकिन आपके बाद में रिजल्ट अच्छा आएगा तो सब रिकवर हो जाएगा। प्रैक्टिस मॉक की जो टेस्ट है वो आपको मेंस लेवल तक तैयार कराएंगे, और एग्जाम में सिलेक्शन उससे होता है जो मेंस क्लियर करता है। कि प्रीलिम्स करने से तो बस आप एक स्टेप आगे जाते हो, मेंस मेन होता है, मेंस बहुत टफ आता है, मतलब बहुत ही टफ आएगा मेंस तो पेड मॉक आप ले लो, बैंक से अटक ले लो, या प्रैक्टिस मॉक का ले लो। प्रैक्टिस मॉक सस्ता है, प्रैक्टिस मॉक डॉट कॉम एक साइट है, उसके मॉक सस्ते हैं, बैंक से भी सस्ता है। और कोई क्वेरी हो तो आपकी वापस याद दिला दो, एस बी आई क्लर्क एडमिट कार्ड आ चुका है, तो आप डाउनलोड कर लीजिए फटाफट। एंड एग्जाम जून के फर्स्ट से सेकंड वीक के अंदर हो जाएगा, प्रीलिम्स हो जाएगा, तो उसके लिए आप काफी मॉक दिन देना स्टार्ट कर दो, रोज की कम से कम दो मॉक तो दो। एक सुबह दे दो, एक शाम को दे दो, और दोपहर में उसको एनालाइज करो कि आपकी मतलब मिस्टेक कहाँ पे आ रही है। और सबसे मेन है पजल को ट्राई करो यार, पजल और न्यूज़ पेपर डेली करो। और डीआई भी करनी है आपको, डीआई में आपको कैलकुलेशन की स्पीड टॉप करनी चाहिए। कैलकुलेशन की स्पीड ही मैटर करती है आज के कॉम्पिटिशन एग्जाम में। जीए सेक्शन तो पहले आप भेज सकते हो एक बार, क्योंकि जीए सेक्शन में स्टडी आई की भी वेबसाइट है, तो उसके क्वेश्चन कर लोगे तो काफ़ी है। बैंकिंग में उस लेवल के ही आते हैं, और वहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मतलब काफ़ी एग्जाम दिए मैंने, तो वहाँ के क्वेश्चन मैं डायरेक्ट एज इट इज देखे हैं। मतलब पास्ट 6 मंथ्स के अगर आप वहाँ से याद कर लेते हो ना, तो काफ़ी है, आपके 30 मार्क्स तो आ ही जाएंगे। न्यूज़पेपर डेली रीड किया करो, चाहे समझ में आए या नहीं। रीडिंग हैबिट से आप कुछ एनालाइज करना बहुत दोगे ना, तो आपके पैसेज आराम से सॉल्व होंगे। और पैसेज के एक पैसेज के 10 मार्क्स होते हैं आराम से। एंटोनिम सिनोनिम आजकल आता नहीं इतनी ईजी, आजकल मैच द फॉलोइंग चालू हो चुका है। एक सेंटेंस आधा याद दे रखा है, दूसरे सेंटेंस को हाफ मैच करना है कि ये सेंटेंस कहाँ तक कंप्लीट होगा। आजकल मतलब काफी वैरायटी ट्राई हो रही है, पेपर कैट लेवल का आता है आजकल। स्टडी आई की वेबसाइट है, इसके यूट्यूब पे वीडियोस भी आते हैं गौरव गर्ग सर के। वीडियो से करो तो वीडियो से कर लो, नहीं तो उनकी पीडीएफ भी वेबसाइट पे अवेलेबल। पीडीएफ को प्रिंट आउट निकाल लो, उसको डेली रिवाइज करते रहो।
SBI PO भी आने वाला है, तो आप अभी तो आप खूब तैयारी करो, खूब, मतलब डेली के 1-2 मॉक दो, तो ऐसे कर लो, PO लेवल की तैयारी कर लो, तो क्लर्क तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। और एग्जाम से पहले माइंडसेट मत रखना कि आप मतलब SBI PO है, SBI क्लर्क है, तो बहुत टफ एग्जाम होगा, बहुत हाई लेवल का होगा। कुछ भी नहीं होता, ये सारे एग्जाम एक ही लेवल के होते हैं। माइंडसेट आपका पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, नहीं तो एग्जाम टाइम पे वहाँ पे आपको एग्जाम हॉल में प्रॉब्लम आएगी। पजल आपके हाथ में बनी हुई होगी लेकिन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप टेंशन में आ जाते हो, स्ट्रेस काफी डेवलप हो जाता है। मेरे साथ एक बार हो चुका है, इसलिए बता रहा हूँ। तो एग्जाम में ये मत देखो कि सीट्स कम है, काफी लोग बैठे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटरव्यू तक आओगे तो मतलब ऐसा लगेगा कि आपके काफी अच्छे चांसेस है, क्योंकि वहां तक तो काफी भीड़ कम हो जाती है। ये सब मेंस के हैं, तो इसमें राइटिंग का कोई प्रिपरेशन करने की जरूरत तो नहीं है। लेटर का फॉर्मेट देख लो, लेटर का फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट देख लो, वहाँ पे से स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है, वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। बाकी आप कुछ भी लिख के आओ, इतना वो रीड होता नहीं है उसमें। प्रेसी राइटिंग और एक ऐसे आता है, सिंपल सा कोई भी ऐसे लिखना है बस आपको, स्पेलिंग मिस्टेक एंड वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है बस, और कुछ भी ध्यान नहीं रखना। ये टॉपर्स होने का एक ग्रुप बना रखा है मैंने, वहाँ फाइल सेक्शन में उस PDF के अंदर आपको न्यू न्यू पैटर्न की पजल मिल जाएगी आपको वहाँ पे। और काफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट मटेरियल मिल जाएगा जो मेरा रिसोर्स था और जहाँ से मैंने तैयारी करी, तो वो तो आपको PDF रोज सॉल्व करनी ही है। और प्लस आप मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट के अंदर आपको नए नए क्वेश्चन मिलते रहेंगे। इस साल वैकेंसी काफ़ी है, तो आप लोग मतलब अच्छा, काफ़ी अच्छी मेहनत कर लो, आराम से हो जाएगा सिलेक्शन। और पॉजिटिव एटीट्यूड से देना एग्जाम। और क्या क्वेरी है तो बता दो फटाफट, ये सेशन ओवर करते हैं फिर आप। चलो फिर ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, प्रिपरेशन आराम से करिए। और यहाँ के जो जितनी पोस्ट है उसको सब एक एक बार आप देख लो, वो प्लेलिस्ट आपको काफ़ी मतलब हेल्प करेगी। पजल्स की जो प्लेलिस्ट मैंने डाल रखी है, वहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे, मतलब क्वेश्चन की सिर्फ वैल्यू चेंज होगी लेकिन वो उस कंसेप्ट के क्वेश्चन जरूर आएंगे। मतलब पजल होती है ना, ब्लड रिलेशन वाली पजल, हाई लेवल की पजल, तो जो प्लेलिस्ट मैंने आपको बता रखी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको एग्जाम में कहने की हेल्प करेगी, मेंस में हेल्प करेगी, आपकी जरूर हेल्प करेगी। देखो प्रीलिम्स एग्जाम सिर्फ आप बना वो भीड़ कम करने के लिए होता है, मतलब पेपर इजी लेवल का होता है। मतलब जिसके थोड़े बहुत भी बेसिक्स को अगर आते हो तो वो सेलेक्ट हो जाएगा आराम से। जिसके बेसिक्स ही वीक हो तो प्रीलिम्स थोड़ा मुश्किल है। मतलब SBI क्लर्क में आपको 80 प्लस अटेम्प्ट करना है, क्योंकि स्टेट वाइज कट ऑफ काफी हाई जाती है। आप 90 प्लस अटेम्प्ट कर सकते हो आराम से SBI क्लर्क के अंदर, पेपर इतना इजी आएगा। इंग्लिश में तो सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक सही करनी है, इससे इजी क्या हो सकता है। ठीक है गाइस, ये सेशन ओवर करते हैं। बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।